भारत के सनातन धर्म ही सत्य है, वो स्व को एस्टैब्लिश करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम किया है। मुझे सामान्यतः लगता है ये स्वतंत्रता संग्राम के हिस्ट्री पढ़ने के समय भी ये स्व की लड़ाई सबसे ज्यादा कौन किया है अगर देखा है तो, वेदर वी द सो कोल्ड सिटी ड्वेलर्स, सो कोल्ड सिविलाइज्ड, सो कोल्ड एजुकेटेड पीपल ने किया है क्या, सो कोल्ड जंगल ड्वेलर्स ने किया है क्या, वनांचलों में रहने वाले हमारे भाइयों ने, जनजाति लोगों ने युद्ध ज्यादा लंबा समय से किया है, लंबा समय से। इसमें बहुत संदाल युद्ध के बारे में आपको मालूम है, पेसेंट्स वार के बारे में मालूम है, भील वंशजों ने युद्ध किया है। केरल के पड़सी राजा के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ वो पड़सी राजा के जो सही में युद्ध पड़सी राजा के अंत के बाद भी कुरुचिया वनवासी बंधुओं ने किया है। वही ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ये कारण क्या है, स्व के बोध मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उस प्रकार के समाज में विद्यमान है, ज्यादा वहां से इवॉल्व होकर पूरे भारत में आ गया था। इस कनेक्शन सबसे जबरदस्त ढंग से पुराने जमाने में था। भारत का सब प्रकार के वंश के लोगों के बीच में एक कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन, एन इंड्यूबिटेबल कल्चरल यूनिटी। भारत के एंड से लेकर एंड तक डॉक्टर अंबेडकर जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1914 में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, इट वाज ऑन एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार, उसमें उन्होंने बताया भारत के एंड से एंड तक एक कल्चरल यूनिटी है। वो कल्चरल यूनिटी है भारत के महत्व, भारत की ताकत वही है, उन्होंने ये बात बताया था। एक कल्चरल यूनिटी, सांस्कृतिक एकता राष्ट्र के निर्माण का मूल कारण है। वो राष्ट्र निर्माण के मूल कारण वो सांस्कृतिक एकता या स्व, ये समझने के लिए लोकमंथन जैसे कार्यक्रम, वो लोकमंथन के द्वारा समाज के अंदर ये भावना हमको और मजबूत करने की आवश्यकता है।